मुकेश की ये दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई है। इस बीच निर्भया की मां ने दिल्ली सरकार पर देरी का आरोप भी लगाया है और दिल्ली सरकार ने 2 साल तक कोई काम नहीं किया, ऐसा कहना है निर्भया की मां आशा देवी का। अभी की बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय ने दया याचिका मुकेश की राष्ट्रपति के पास में भेजी है। ये इस का ताजा अपडेट है। अभी निर्भया से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट, गृह मंत्रालय ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी है। अब एक दिन पहले ही दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी। अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद दया याचिका गृह मंत्रालय भेज दी थी और कल देर रात ये मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई है। और इस बीच निर्भया की मां ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने 2 साल तक कोई काम नहीं किया और इसी वजह से निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी हो रही है। अब कोर्ट में जिस तरीके से सरकारी वकील ने बोल रही है, उस पर एक राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता उनका एक बयान आया कि दिल्ली सरकार की वजह से इन दोषी को फांसी नहीं दी जा रही। दिल्ली सरकार का जो वकील है, दिल्ली सरकार जो है उस फांसी को रोकी है। उसके उपरांत मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दो, फिर हम दिखाते हैं कि 3 दिन में कैसे फांसी दी जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये दोनों जने अपनी पॉलिटिक्स रोटी सेक रहे हैं। बच्ची की मौत हुई है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, लेकिन ये बच्ची की मौत के साथ खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोका, इन्होंने जवाब दे दिया कि हमें पुलिस दे दिए, मैं 2 दिन में दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये साजिश लग रही है कि ये जानबूझ के फांसी को टाला जा रहा है। अच्छा होता कि सिसोदिया साहब ये कहते कि नहीं, हमें पुलिस दे दीजिए, मैं बच्चियों की सुरक्षा करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनके पास पुलिस नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा कि अगर पुलिस मिलेगी तब हम फांसी देंगे। तो इससे तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हमें मिल सकती, क्योंकि जब तक उनको पुलिस नहीं हाथ में नहीं आएगी तब तक निर्भया के ये फांसी नहीं देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं इस जिस तरीके से निर्भया के दोषी को फांसी की, जैसे अभी आपने कहा कि डेथ वारंट पे रोक लग रही है, जिस तरीके से रोक लगाई जा रही है, रोक लग रही है, आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स है, जो आने वाले चुनाव है दिल्ली के अंदर, उसकी भी एक वजह है कि इस तरीके से राजनीति? बिल्कुल है। अब तक तो मैं इस पॉलिटिक्स की बात नहीं करती थी। मैं सबसे दूर होके सिर्फ हाथ जोड़ के इन लोगों के पास भी कई कानून से अपना इंसाफ मांगा। लेकिन अब मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब 2012 में घटना हुई, यही लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया, काली पट्टी बांधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की, खूब नारे लगाए। लेकिन आज यही लोग उस बच्ची के मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपने रोक दिया, कोई कह रहा है कि हमें पुलिस दे दिए, मैं 2 दिन में दिखाऊंगा। तो मैं अब जरूर कहना चाहूंगी कि ये अपने फायदा के लिए उनकी फांसी को रोके हैं और हमें इस बीच में मोहरा बनाया। इन दोनों जने के बीच में मैं पीस रही हूं। तो मैं यही कहना चाहती हूं खासकर प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2010 में ये बोला था, 2014 में आपने बोला था कि अब बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं साहब आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप दोबारा सरकार में आए हैं, जिस तरह से आपने हजारों काम किया, 2017 हटाए, 3 तलाक हटाए, इस कानून को संशोधन करिए, क्योंकि कानून बनाने से नहीं। और 7 साल पहले जो आपने कहा कि अब बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बात मोदी सरकार। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि एक बच्ची के मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और उन 4 मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पे लटकाइए और समाज को दिखाइए कि नहीं, हम देश के रखवाले हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। निर्भया की मां आशा देवी को देख और सुनना